हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्ट में हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं जिसमें एक आइलैंड के पास ही के शिप में एक आदमी कैप्टन से कहता है हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इससे सुन कैप्टन उससे कहता है उन मॉन्स्टर्स पर नॉर्मल वेपन काम ही नहीं करते, तुम सब उन हंटर्स पर ही छोड़ दो, वे सब संभाल लेंगे। आइलैंड पर हंटर्स का ग्रुप रेड एंट्स से लड़ता है। रेड एंट्स उन हंटर्स पर भारी पड़ते हुए उन्हें एक एक करके मार डालते हैं। तभी एक हंटर को रेड एंट मारने ही वाला होता है, तब एक स्ट्रैंग हंटर आके उसे बचाकर हीलिंग मैजिक से उसे हील करता है। वे 3 स्ट्रैंग हंटर्स उन रेड एंट्स को कुछ सेकंड्स में ही मार डालते हैं। तब उनके लीडर्स व्हाइट एंट्स आते हैं। स्ट्रैंग हंटर्स अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी चुटकियों में मार डालते हैं। दूसरी ओर सिटी में एंट्स का ग्रुप हंटर्स की ओर बढ़ता है। स्ट्रैंग हंटर मिस्टर चोई फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एंट्स को जला डालता है, लेकिन व्हाइट एंट्स पर उस फायर मैजिक का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण व्हाइट एंट्स और हंटर्स में लड़ाई शुरू होती है। तब हमें सोलो लेवलिंग का मेन प्लॉट बताया जाता है कि 10 साल पहले पूरी दुनिया में पोर्टल्स अपीयर हुए। पोर्टल्स जो दूसरी डायमेंशन से जुड़े हैं। उन पोर्टल्स में बहुत से अलग अलग तरह के अजीब से मॉन्स्टर्स मैजिकल बीस्ट होते हैं। ह्यूमन वेपन्स उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। जिसके पास भी अवेकन स्पेशल एबिलिटीज होती है वही उनका मुकाबला कर सकता है और उन्हें हंटर्स कहा जाता है। हंटर्स के मैजिकल पावर पर उनके रैंक्स को क्लासिफाइड किया जाता है। रैंक एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक और ई रैंक सबसे लोएस्ट रैंक है। जब हंटर्स अवेकन होते हैं वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अपने एबिलिटीज को डेवलप नहीं कर सकते। 3 साल बाद प्रेजेंट डे में हम सभी हंटर्स को कंस्ट्रक्शन साइट के पोर्टल को रेड करने के लिए एक साथ देखते हैं। तब हम सोलो लेवलिंग के मेन कैरेक्टर संग जी वू को देखते हैं जो दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है। सब हंटर संग के वीकेस्ट होने पर बातें करते हैं। जो ही संग को उसकी इंजरीज के बारे में पूछते हैं तब संग उसे कहता है हम दोनों फिर से एक ही मिशन में हैं। इस पर जूही कहती है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। वे दोनों डंजन्स पर बातें करते हैं। संग डंजन रेड टीम का कैप्टन सबसे कहता है चलो चले। वे सब पोर्टल में जाते हैं। संग अपने बैग से चाकू निकालता है, वो भी डंजन की ओर आगे बढ़ता है। हंटर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट के साथ मीटिंग के बारे में कहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उन्हें डंजन से मिले सामान का स्टेबल सप्लाई करें। वो अपनी जेब से मैजिकल क्रिस्टल निकाल कर कहते हैं ये क्रिस्टल हमें मैजिक बीस्ट को मारकर मिलते हैं। इन क्रिस्टल्स को मैजिक जेम्स कहा जाता है। डंजन में संग गॉब्लिन को मारकर क्रिस्टल को हासिल करता है। तभी उस पर एक और गॉब्लिन हमला करता है। संग उससे बचते हुए गॉब्लिन पर हमला करते ही उसका वेपन टूट जाता है, जिस कारण गॉब्लिन संग को बहुत ही इंजर्ड कर देता है। हंटर पार्क उस गॉब्लिन को मार देता है जो इस संग को हील करती है। बाकी हंटर्स सब बचे हुए मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। दूसरे सीन में प्रेसिडेंट को कहते हैं मैजिक जेम्स जो हाई रैंक मैजिक बीस्ट को मारकर मिलते हैं उनका इस्तेमाल करके हम स्ट्रॉन्गर मोर पावरफुल वेपन्स बनाते हैं जिससे स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स को भी मार सकते हैं। माना क्रिस्टल जो डंजन से हार्वेस्ट किए जाते हैं वो भी एक तरह का वेपन ही है, लेकिन उनके इफेक्ट मैजिक जेम्स इतने अच्छे नहीं है। गवर्नमेंट मैजिक क्रिस्टल्स और मैजिक जेम्स का इस्तेमाल करके क्लीन एनर्जी बनाना चाहती है, लेकिन यह सब हंटर्स की वजह से ही हासिल कर सकते हैं, इसलिए हंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डंजन में जूही संग को हील करती है। बाकी सब हंटर्स बॉस मॉन्स्टर को मारकर सेलिब्रेट करते हैं। संग ए रैंक मैजिक जेम को पाकर जरा नाखुश होता है। तभी एक हंटर उन्हें एक टनल दिखाता है। उस टनल को देख रेड लीडर सॉन्ग कहता है यह तो एक डबल डंजन है। वे सब डबल डंजन पर बातचीत करते हैं। तब सॉन्ग कहता है हमें ये हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करनी चाहिए। तब कुछ हंटर्स उसका विरोध करते हुए कहते हैं ये सिर्फ डी रैंक का ही डंजन है और हमें कुछ ही मानक क्रिस्टल्स मिले हैं। ये सुनकर सॉन्ग कहता है चलो वोट करते हैं। वोट में 6 डंजन में जाने के लिए वोट करते हैं तो 6 डंजन में ना जाने के लिए वोट करते हैं। आखिर में संग पर्सनल रीजंस की वजह से डंजन में जाने के लिए वोट करता है। दूसरी ओर एक लड़का ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखकर अपने रैंक को पता करता है जिस जगह पर रिक्रूटर्स भी होते हैं। एक आदमी फोन पर एस रैंक हंटर मिस्टर चोई से बातें करता है। मिस्टर चोई उसे कहते हैं जिसमें भी टैलेंट हो उसे रिक्रूट करो, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे एसोसिएशन में चाहे जितनी कोई टैलेंटेड होगी। तब एक बाइकर एक औरत का पर्स चोरी करते हैं। जब वो भाग ही रहे होते हैं तभी एक लड़की सामने आकर वो पर्स उनसे छीन लेती है। वो पर्स उस औरत को वो लौटा देती है। सब लोग उस लड़के को पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो चाइन है। स्ट्रैंग हंटर चाइन भीड़ को देख वहाँ से अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए चली जाती है। डबल डंजन में संग जूही से कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें जबरदस्ती आना पड़ा। इस पर जूही कहती है तुम माफी मांगने की जगह मुझे अगली बार मिल्क खिला देना। तभी वे सब बॉस रूम के डोर पर पहुँचते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर प्रेसिडेंट को न्यू हंटर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। डबल डंजन में बॉस रूम का डोर ओपन करते ही अपने आप मशाले जलने लगती हैं। डंजन में बहुत से वॉरियर्स के स्टैचूज के साथ बहुत से म्यूजिशियंस के स्टैचूज भी होते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी स्टैचू होती है जो अपने थ्रोन पर बैठी होती है। उस डंजन में एक भी मॉन्स्टर नहीं होता। मिस्टर के मैजिक सर्कल को देखता है। सब लोग एक मैसेंजर स्टैचू के हाथ में एशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ वर्ड पढ़ते हैं। जूही संग को डरते हुए कहती है उस बड़े स्टैचू के आके अभी हिली, वो हमारी ओर ही देख रहा है। इस पर सॉन्ग कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हें गलत देखा होगा। जब सॉन्ग
सॉन्ग सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता है तो अचानक से डोर बंद हो जाता है। तभी एक हंटर डोर की ओर जाते हुए कहता है, हमें यहाँ आकर गलती कर दी, तुम वो खजाना रख लो, मैं तो जा रहा हूँ। जैसे ही वो डोर पर अपना हाथ रखता है तभी डोर के साइड का स्टैचू उस हंटर के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसे देख सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब संग उस स्टैचू को देख सोचता है, इस स्टैचू की रैंक क्या होगी, मुझसे वो कई गुना स्ट्रॉन्गर होगा। उसने डी रैंक हंटर एक ही झटके में मार दिया तो मेरा क्या होगा। अगर ये स्टैचू हिल रहा है तो सभी स्टैचू हिल रहे होंगे। ये डी रैंक डंजन तो नहीं हो सकता। अगर ये स्टैचू हिला वो भी कहकर बड़े स्टैचू की ओर देखता है। तभी वो बड़ा स्टैचू अपनी आंख हिलाता है, जिसे देख संग को अपना फ्लैशबैक सीन याद आता है कि वो बहुत से लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से गुजरा है। वो सर्वाइव करने के लिए हमेशा लूपहोल्स देखता है, हमेशा से बारीकी से अपनी चारों ओर देखता है। इसी कारण उसे कुछ महसूस होता है। वो चिल्लाकर कहता है, सब नीचे झुको। वो बड़ी स्टैचू आंखों से लावा बीम हंटर्स पर मारती है, जिसमें कुछ हंटर्स जलकर राख हो जाते हैं। यह सब देख सब शौक में होते हैं। संग सोचता है, ये कैसे हुआ, हम ट्रैप हो चुके हैं और यहाँ से जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊंगा। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। इफ यू लव द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट। सो सायोनारा।